हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वे स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक क्या होगा हमारा आज का? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी हम यहां पे बात करेंगे। तो सिंपली बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे कि मान लो हमारे पास कोई चार्ज है Q, इस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो इस चार्ज के चारों तरफ का वह फील्ड, वह एरिया जहां पर कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स को फील करे, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करे, उसको लगे कि एक फोर्स यहां पे लग रहा है, कोई फोर्स हमको खींच रही है या फिर कोई फोर्स हमको पुश कर रही है, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। फिर से सुनिएगा, जैसे कि एक चार्ज है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, वो एरिया जहां पर कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स को फील करे, एक फोर्स का अनुभव करे, एक्सपीरियंस करे, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जैसे कि मान लो हमने यहां पे एक चार्ज रख दिया Q0, ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं इसको बच्चों? क्योंकि इस Q0 के द्वारा हम ये पता लगाएंगे कि इसकी जो फोर्स लगाने का एरिया है, मतलब Q चार्ज के जो फोर्स लगाने का एरिया है वो कहां तक है। ठीक है, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया हमको पता करना है कि कहां तक ये चार्ज कैपिटल Q फोर्स लगा पाएगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं? एक टेस्टिंग कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या नाम दिया? टेस्ट चार्ज बोलेंगे। तो एक टेस्ट चार्ज मैंने यहां पे Q0 रख दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। अब वो फोर्स कोई भी हो सकता है, कोई भी का मतलब दो ही फोर्स हो सकते हैं, या फिर अट्रैक्टिव और या तो रिपल्सिव। तो ये जो Q0 होता है ना बच्चों, ये हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव रहता है। इसको तो फिक्स कर दिया गया कि ये इसका चार्ज इस पे जो रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब बात इसकी आएगी, इसको हम वेरी करेंगे और उसके द्वारा हम ये पता लगा पाएंगे कि फोर्स रिपल्सिव लगेगी या फिर अट्रैक्टिव लगेगी। ठीक है, तो अगर हमने इसको क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। Q जो चार्ज हमने लिया है वो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। तो अब हमको फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, फोर्स पता करना है कि फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर होगा फोर्स का या फिर अट्रैक्टिव नेचर होगा। तो अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स कैसे लगेगा? इधर लगेगा ना। ठीक है, फोर्स कैसे लगेगा? ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और ये जो Q0 है दैट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल चार्ज। ये बहुत ही स्मॉल चार्ज है, मतलब कि ये जो Q0 इस Q पे फोर्स लगाएगा वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, मतलब कि इस फोर्स की वैल्यू बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो ये जो कैपिटल Q रहेगा ये इस पे फोर्स लगाएगा और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? बाहर की तरफ। अगर एक दूसरा चार्ज Q01 यहां पे मैंने रख दिया, Q01, यहां पे एक Q02 रख दिया, यहां पे एक Q03 रख दिया और यहां पे एक Q04 रख दिया, एक और रख लो Q05 रख लो। ठीक है, अब ये मान लो इसका पॉइंट ये है, इसका ये पॉइंट है और इसका ये, और इसका ये पॉइंट है। ठीक है, इसका ये पॉइंट। तो अब क्या होगा? फोर्स लगेगा, सभी पे फोर्स लगेगा। ये कैपिटल Q तो लगाएगा क्योंकि Q0, Q01, Q03, Q02, Q04, Q05 ये सभी क्या है? टेस्ट चार्ज हैं, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज हैं। तो ये फोर्स जो लगाएंगे वो नेग्लिजिबल होगा, बहुत उसकी क्वांटिटी कम होगी, अमाउंट उसका बहुत कम होगा, जो फोर्स ये अप्लाई करेंगे कैपिटल Q पे। बात हम केवल करेंगे इसके। तो Q जो फोर्स लगाएगा वो कैसे लगाएगा? इधर बाहर की तरफ लगाएगा कि नहीं? मतलब जो फील्ड होगी बच्चों वो कैसी होगी? बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ लगेगी फील्ड। ठीक है, फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? आउटवर्ड होगी, मतलब ऐसे
ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे और ये भी ऐसे। तो अगर हमारा कैपिटल क्यू पॉजिटिव रहा तो फील्ड कैसे लगेगी बच्चों? आउटवर्ड। आउटवर्ड फील्ड होगी कब? जब हम क्यू चार्ज जो लेंगे उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। अगर यही हम क्या करें, इस क्यू को निगेटिव कर दें, क्यू को निगेटिव कर देते हैं, मान लो कि ये क्यू है और हमने क्यू को निगेटिव कर दिया, सॉरी ये पॉजिटिव बन गया, हमने क्यू को निगेटिव कर दिया और अब कैसा फोर्स लगेगा, कैसी फील्ड होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, सॉरी अब तो इनवर्ड हो जाएगी ना, अंदर की तरफ हो जाएगी। मान लो ये क्यू नॉट 5 हो गया, क्यू नॉट 4 हो गया, क्यू नॉट 3 हो गया, क्यू नॉट 2 हो गया और क्यू नॉट 1 हो गया। मतलब कि इसके लिए, इस वाले फिगर के लिए, और इसको मैंने नेगेटिव कर दिया। स्टार्टिंग में ही बताया कि जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव रहता है हमेशा, ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लिया हमने। अब डिपेंड इस पे कर रहा है, अगर इसको नेगेटिव रख दिया तो फोर्स कैसे लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा बच्चों, ठीक है। तो फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड फील्ड होगी। मतलब कि जब Q हमारा नेगेटिव रहेगा तो फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड फील्ड होगी, और जब Q पॉजिटिव रहेगा तो फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड फील्ड रहेगी। क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया सबको कि कोई भी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां पे एक दूसरा चार्ज एक फोर्स का अनुभव करे तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जनरली फील्ड का मतलब क्या होता है, एरिया या फिर खेत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही है या फिर अलग अलग दोनों चीजें हैं, और थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों, क्या, GTH, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर हमने स्ट्रेंथ की बात करी तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, और अगर हमने एरिया की बात करी जो कि अभी हमने समझाया तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है सभी को दोनों में क्या डिफरेंस है, माइन्यूट सा थोड़ा सा। तो ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इसको कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। E इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन में चार्ज, ठीक है। और फोर्स कौन सा, कूलम फोर्स, दो चार्जेस हैं, मान लो कि ये कैपिटल Q है और ये Q नॉट है, दैट इज टेस्ट चार्ज, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक। पे मान लो कैपिटल F फोर्स हो गया, और चार्ज कौन सा है, ये टेस्ट चार्ज रहेगा हमारा Q नॉट, रहेगा कि नहीं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, E इज इक्वल्स टू F अपॉन में Q नॉट। बच्चों ध्यान देना कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्योंकि ये बताएगा, इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितनी का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। और स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब अगर कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे फोर्स की वैल्यू हम देखें, फोर्स की वैल्यू, तो F कितना होगा बच्चों, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, तो कैपिटल Q इंटू Q नॉट दूसरा वाला चार्ज है अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे हम रख दें F की वैल्यू, ठीक है, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में, इसको K लिख लो आप सिंपली,
कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में क्या है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है हमारा और ये भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जब हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू पुट अप कर देंगे तब होगा, और ये नॉर्मल जनरल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर इसका आपको वेक्टर फॉर्म देखना है तो कुछ भी नहीं करना, इसमें डायरेक्शन डाल देनी है। और डायरेक्शन कैसे डालोगे आप, कैसे डालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन में मॉड ले लो, मॉड ऑफ आर का स्क्वायर, और यहां पे क्या करोगे डायरेक्शन डालने के लिए आप क्या करोगे यूनिट वेक्टर ले लोगे, किसका आर का, सॉरी आर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और आर का यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे, आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन में मॉड ऑफ आर का स्क्वायर। ठीक है, और आर कैप को कैसे ओपन करोगे, आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों फाइनली आपका E इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू अपॉन में मॉड ऑफ आर का क्यूब हो जाएगा, ये आर एक ये है, दो ये है, और इंटू आर वेक्टर। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, E इज इक्वल्स टू ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन में मॉड ऑफ आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म, और ये क्या है स्केलर फॉर्म। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर हो गई। अगर इसके यूनिट की बात करें हम, यूनिट तो क्या हो जाएगा, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों न्यूटन, और चार्ज है ये, चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट। अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो सिंपली, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा एम एल टी के पावर में -2 अपॉन में क्या हो जाएगा चार्ज का ए इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा एम एल टी के पावर में -3 ए के पावर में -1, ये इसका क्या आ जाएगा डायमेंशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और ये इसका फॉर्मूला, ये इसका वेक्टर फॉर्म, ये इसका स्केलर फॉर्म। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है आप सभी को। अब बच्चों एक बात ये आती है कि अगर हम इसको पॉजिटिव रखेंगे, चार्ज को हमने पॉजिटिव रखा, टेस्ट चार्ज तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के थ्रू जो ये फोर्स निकालेंगे ना, यहां पे तो पॉजिटिव होगा। अब आप एक चीज ये सोच रहे होगे कि अगर इसको हमने नेगेटिव कर दिया, मान लो नेगेटिव कर दिया, तो क्या यहां पे माइनस लग जाएगा, कैपिटल क्यू नेगेटिव हो गया, क्यू नॉट तो पॉजिटिव रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पे नेगेटिव नहीं लगेगा बच्चों। ठीक है, केवल ये जो चार्ज का साइन रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव, वो ये बताएगा कि फील्ड की या फिर फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, किधर होगी, इनवर्ड फील्ड होगी या फिर आउटवर्ड फील्ड होगी। ठीक है, यहां पे हमको नहीं उसको रखना है नेगेटिव साइन को। ठीक है, माइनस वाइनस यहां पे कुछ भी नहीं रखना है।